जनरेशन जी ये 18 से 25 साल का वो युवा वर्ग है जो सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। तो वही हुआ नेपाल में। जनरेशन जी ने प्रोटेस्ट चालू किया थ्रू सोशल मीडिया, और वो प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया था कि सरकार उससे चिंतित होने लगी। तो सरकार ने उनको कैद करने का सोचा। तो कैद करने के लिए उन्हें सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया। जैसे ही बैन लगाया, जनरेशन जेड ने अपने हाथों से मोबाइल हटा के हथियार लेके हिंसक प्रोटेस्ट चालू कर दिया। तो सरकार उससे परेशान हो गई और जो बैन हटाया था सोशल मीडिया का, उसको उसने वापस हलाल कर दिया, मतलब वापस उसको चालू कर दिया। तो जनरेशन जी ने सोचा कि हम सोशल मीडिया का बैन हटा सकते हैं, तो ये भ्रष्ट सरकार क्यों नहीं हटा सकते। तो उन्होंने एक छोटी सी अपनी फौज बनाई और चुने हुए अधिकारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और उनके घरों में जाके एक हिंसक कार्रवाई चालू की, उनको सरेंडर करवाया और जो प्रेजेंट सरकार है उसको बर्खास्त कर दिया और अपने मोबाइल वोटिंग के थ्रू उसने एक नई सरकार रच दी। ये होने का जो मेजर दो रीज़न मुझे दिख रहा है, तो पहला रीज़न है कि लोगों में सरकार के प्रति कोई ट्रस्ट रहा नहीं था, सरकार के प्रति कोई ट्रस्ट रहा नहीं था, उस पर कोई विश्वास रहा नहीं था, एक मेजर रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि नेपाल जो है वो चाइनीज़ कॉलोनी बनती जा रही है। हमने आगे भी देखा श्रीलंका, बांग्लादेश, और अब ये तीसरा है नेपाल, जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थ्रू जो अपनी डिसीजन लेती है, उनकी कॉलोनी बन जाती है, तो उधर वो प्रोटेस्ट होना जायज़ था। तो वो मेजर दो रीज़न है होने के मुझे लग रहे थे। अभी ये सब होने के बाद इतना तक तो आपको पता है। तो प्रेडिक्शंस जो बन के आती है, पहली प्रेडिक्शंस है कि जनरेशन जी अपनी इंटरिम सरकार बनाएगी, वो सरकार सही नहीं चलेगी, उस सरकार का भी खंडन होगा, क्योंकि उनके पास सरकार चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हमने नेपाल का पूरा अध्ययन किया तो हमको पता चला कि जब भी लोकतांत्रिक सरकार अगर हटती है तो उनकी जगह पे राजशाही आएगी। तो इस बार भी वही होगा, राजशाही अपनी जगह लेगी वापस, और राजशाही वापस लोकतांत्रिक सरकार बहाल करने की कोशिश करेगी। अगर ये सब फॉर्मूला वर्क नहीं हुआ है तो तीसरा जो प्रोबेबिलिटी बन के आती है वो नेपाल का मर्जर होगा इंडियन गवर्नमेंट के साथ। मेजर रीज़न जो नेपाल का गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के साथ होगा वो अच्छा नेबर है, दोनों हिंदू राष्ट्र के नेशंस हैं, कल्चर सेम है, तो उसकी वजह से, और इंडियन गवर्नमेंट ज़्यादा करके जो नेपाल के फौजी हैं, नेपाल के फौजी और इंडियन फौजी साथ में मिलकर बहुत अच्छी तरह रह सकते हैं। तो ये मेजर रीज़न है जो इंडिया है पहले नंबर पे है जो चला सकती है। इंडिया का एडवांटेज ये होगा कि नेपाल के आने से इंडियन का चिकन नेक जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, तो एक मेजर एडवांटेज है वो। दूसरा रीजन, उसके मिनरल्स मिलेंगे, उसकी मैन पावर्स मिलेंगे और उनके फौज का एक्सेस मिलेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी बन के आ रही है। तो आज के लिए मैं रजा लेता हूँ। जय हिंद।